हम डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। बोलते हैं यहाँ पर रिसेंटली हु हैज़ बीन रीअपॉइंटेड एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ रशिया। तो बोलते हैं कि अभी हाल फिलहाल में रूस के प्रधानमंत्री के रूप में जो है किसे पुनर्नियुक्त किया गया है। देखो रशिया के प्राइम मिनिस्टर के रूप में जो है वो अभी हाल फिलहाल में जो है किसको नियुक्त किया गया है, वो आपने ध्यान रखना है, मिखाइल मिशुस्तिन है। मिखाइल मिशुस्तिन ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। ये है प्राइम मिनिस्टर ऑफ रशिया। अगर क्वेश्चन को ध्यान से नहीं देखा होता और एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है इस तरह से, तो आप फटाफट व्लादिमीर पुतिन भी जो है वो आंसर कर सकते थे। देखो व्लादिमीर पुतिन का आपने ध्यान रखना है, वो रशिया के प्राइम मिनिस्टर नहीं है, वो रशिया के प्रेसिडेंट है। ठीक है जी, वो रशिया के प्रेसिडेंट है और रशिया में प्रेसिडेंट के पास ज़्यादा पावर जो है वो होती है, तो वो रशिया के प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन। उनका कार्यकाल भी अभी देखो वो काफ़ी टाइम से जो है वो सर्व कर रहे हैं और अभी जो प्रेसिडेंट वो रशिया के हैं तो वो फिफ्थ टर्म जो है वो उनके प्रेसिडेंट के रूप में चली हुई है। यहाँ पर हमने प्राइम मिनिस्टर पढ़ा, ये रीअपॉइंट हुए हैं, इनका नाम जरूर ध्यान रखना है। ठीक है जी, ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलते हैं हु इज़ द फर्स्ट जर्मन राइटर टू बी अवॉर्डेड द इंटरनेशनल बुकर प्राइज। तो बोलते हैं कि इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2024, अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज 2024 से सम्मानित किया गया है। ये जर्मन के पहले लेखक हैं जिनको किया गया है। इनका क्या नाम है, तो इनका नाम है जेनी इर्पेनबेक। इनका नाम आपने ध्यान रखना है, ऑप्शन ए सही आंसर है। अब क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2024 किसको दिया गया है, जेनी इर्पेनबेक को जो है ये दिया गया है। ये जो है वो जर्मनी के जो है वो पहले राइटर हैं जिनको ये बुकर प्राइज जो है वो मिला है। चलो ये भी क्लियर हो गया। यहाँ पर जॉन फोस दिया गया है, नरगिस मोहम्मदी दिया गया है, इनके नाम आपने जरूर पढ़े होंगे, तो एक बार रिवाइज करते हैं। नोबेल प्राइज जो लिटरेचर में 2023 का दिया गया वो जॉन फोस को जो है वो दिया गया। ये आपने ध्यान रखना है कि लिटरेचर का ये प्राइज किसको दिया गया, जॉन फोस को दिया गया। आगे आपने ध्यान रखना है नोबेल पीस प्राइज 2023 का किसको दिया गया, वो नरगिस मोहम्मदी को दिया गया। नरगिस मोहम्मदी जो है वो ईरान से हैं और ईरान की ये ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट एडवोकेट थी। इनको जो है ये अवार्ड मिला है। अभी ये जेल में है जब इनको ये अवार्ड जो है वो दिया गया था। परंतु ये दो नाम और आपने ध्यान रखना है, यहाँ से क्वेश्चन बन चुके हैं एग्जाम में और डेफिनेटली आगे भी अभी तक बनेंगे जब तक नेक्स्ट नोबेल प्राइज जो है वो नहीं दिया जाता। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, यहाँ से मुझे कमेंट करके बताइए कि नोबेल प्राइज इकोनॉमी में किसको दिया गया है। 2023 की हम बात कर रहे हैं, तो जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। आगे बोलते हैं रिसेंटली स्मार्ट सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो सिस्टम टेस्टेड इज डेवलप्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। सिंपली देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि स्मार्ट सिस्टम जो है अभी टेस्टेड किया गया है। बोलते हैं कि इसको डेवलप किसके द्वारा किया गया है। ठीक है जी, तो ये जो स्मार्ट है इसका पूरा नाम है सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो, ये इसका पूरा नाम है। और इसको जो है किसके द्वारा डेवलप किया गया है, इसको डेवलप किया गया है DRDO के द्वारा। DRDO का आपने ध्यान रखना है कि DRDO ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। DRDO के बारे में भी क्वेश्चन एग्जाम में डेफिनेटली बनता है। एक तो ये क्वेश्चन हो गया कि स्मार्ट को किसने डेवलप किया है अभी, तो ये पता चल गया। DRDO की स्थापना जो था वो कब की गई थी, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो DRDO की स्थापना जो था वो 1958 में जो था वो की गई थी। ठीक है जी, और DRDO का मोटो क्या है, बड़े छोटे छोटे एग्जाम्स में ये क्वेश्चन भी पूछ जाते हैं। तो इसका मोटो है स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन साइंस, ये उसका मोटो है। बलस्य मूलम विज्ञानम, संस्कृत में इसको ऐसे कहेंगे बलस्य मूलम विज्ञानम। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, न्यू दिल्ली में जो है वो इसका हेडक्वार्टर है, ये भी पता होना चाहिए। ऐसा ही आपने यहाँ पर इसरो के बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसरो ने जो है वो सक्सेसफुली जो है वो टेस्ट किया है अभी, जो उनका नया लिक्विड रॉकेट है एक इंजन, उसको जो है वो मई 9 को जो है उन्होंने टेस्ट किया है। कहाँ से किया है, महेंद्रगिरी जो कि तमिलनाडु में स्थित है वहाँ से किया है। अभी आपने HS का एग्जाम देखा होगा तो उसमें पूछा, ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे कि कहाँ से टेस्ट की गई, कौन सी चीज़ें से, एक्सोप्लैनेट के बारे में पूछा गया था। तो ये आपने ध्यान रखना है कि इसरो ने जो है वो न्यू लिक्विड रॉकेट इंजन जो है टेस्ट किया है मई 9 को। महेंद्रगिरी कॉम्प्लेक्स जो इनका है तमिलनाडु में, वहाँ से इन्होंने इसको टेस्ट किया है। तो ये यहाँ से पता चल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलते हैं। आगे बोलते हैं थॉमस कप मैन एंड ऊबर कप वुमेन आर एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट्स एट इंटरनेशनल लेवल। तो बोलते हैं थॉमस कप जो कि पुरुषों का है, ऊबर कप जो महिलाओं का है, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इंपॉर्टेंट ट्रॉफीज कप है। तो ये किसके खेल के साथ जो है वो जुड़े हुए हैं। तो अगर हम बात करते हैं थॉमस कप और ऊबर कप की, तो देखो थॉमस कप जो है वो कौन सी गेम से संबंधित है, ये जो है वो बैडमिंटन से संबंधित है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। क्या हमने ऐसा कोई क्वेश्चन पढ़ा है पहले। अब देखो ये चर्चा में क्यों आया, ये चर्चा में इसलिए आया क्योंकि ये जो थॉमस कप और ऊबर कप है, थॉमस कप पुरुषों का और ऊबर कप महिलाओं का, ये कहाँ पर हुए, चाइना के चेंगदू रीजन में हुए। चाइना के चेंगदू रीजन में जो है ये हुए। और आपने क्या ध्यान रखना है कि जीते किसके द्वारा गए, तो ये दोनों ही कप चाइना के द्वारा जो है वो जीते गए। किसके द्वारा जीते गए, चाइना के द्वारा ये दोनों ही कप जीते गए। तो इतना पता होना चाहिए। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया। आगे बोलते हैं वर्ल्ड रेड क्रॉस डे एवरी ईयर ऑब्जर्व्ड ऑन। बोलते हैं वर्ल्ड रेड क्रॉस डे जो है प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है, परंतु कब जो है ये डे मनाया जाता है, ये आपसे पूछा गया है। देखो वर्ल्ड रेड क्रॉस डे की अगर आप बात करते हैं तो ये मई महीने की 8 तारीख को मनाया जाता है। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। अब देखो 2024 में जब ये वर्ल्ड रेड क्रॉस डे मनाया गया तो इसकी थीम क्या रखी गई थी, इसकी थीम रखी गई थी आई गिव विद जॉय। ये इसकी थीम रखी गई थी आई गिव विद जॉय। और उससे आगे था एंड जॉय आई गिव इज रिवॉर्ड। ये जो था वो इसकी थीम रखी गई थी। ये मैंने रफली यहाँ पर लिख दी है थीम इसकी, आई गिव विद जॉय एंड जॉय आई गिव इज अ रिवॉर्ड। ये इसकी थीम रखी गई थी। ठीक है जी, रिवॉर्ड है ये, रिवॉर्ड यहाँ पर ये ध्यान रखना है। ठीक है जी, तो इतना इसकी थीम ध्यान रखें, कब ये मनाया जाता है वो ध्यान रखें। और भी कोई इंपॉर्टेंट डे आएगा उसको भी साथ में जोड़ेंगे आगे चलकर। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं इंडिया रिसेंटली सरपासिंग विच कंट्री टू बिकम द वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट सोलर पावर जनरेटर इन 2023।
तो यहाँ पर देखिए, अब देखो इंडिया ने किस देश को पीछे छोड़कर 2023 में दुनिया का तीसरा देश बना है इंडिया सौर ऊर्जा जनरेशन में। देखो इंडिया ने अभी जापान को पीछे छोड़ दिया है, जापान को पीछे छोड़ा है, ऑप्शन बी सही आंसर होगा। और इंडिया जो है वो वर्ल्ड की तीसरी लार्जेस्ट कंट्री बन गई है जिसने जो हाईएस्ट सोलर पावर जो है वो जनरेट करती है। ठीक है, अब हम बात करें कि तीसरी इंडिया बनी है जो है, चौथी तो जापान हो गई, पहली दूसरी पर कौन सी है? पहली पर अगर हम बात करते हैं पहला नंबर किसका है, तो पहला नंबर जो है वो आपने ध्यान रखना है यूएसए का है, सॉरी पहला नंबर जो है वो चाइना का है, ये आपने ध्यान रखना है, चाइना का पहला नंबर है। सेकंड नंबर जो है वो यूएसए का है, सेकंड नंबर किसका है? यूएसए का है, तो यूएसए का भी पता चल गया। थर्ड नंबर तो अपने इंडिया का आया ही, चौथा नंबर जापान का आ गया, पांचवा नंबर जो है वो जर्मनी का है। तो ये रैंक आपको पता होना चाहिए, ये वहीं पर यहाँ पर वही सब लिखा गया है। और यहाँ से ही एक पॉइंट इंपॉर्टेंट आपने COP28 का जो है वो जोड़ना है। COP28 जब लास्ट ईयर हुई थी तो वहाँ पर जो है वो अलग अलग देशों के लीडर जो था वो इकट्ठे हुए थे। तो वर्ल्ड के लीडर्स ने जो है इस बात पर एग्री किया था कि जो रिन्यूएबल एनर्जी है ना उसको जो है वो 3 गुना बढ़ाना है 2030 तक, और ग्लोबल वार्मिंग को जो है वो 1.5 डिग्री सेल्सियस तक जो है वो लाना है। तो ये टारगेट था वहाँ पर रखा गया। और ये COP28 हुई कहाँ पर थी? COP28 आपको पता होना चाहिए कि ये दुबई UAE में जो था वो हुई थी, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के द्वारा इसको होस्ट किया गया था, ये भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बोलते हैं यहाँ पर क्या बोलते हैं, इन विच ईयर इंडिया लॉन्च ऑपरेशन शक्ति। देखो ऑपरेशन शक्ति जो है वो कब लॉन्च किया गया था? इनमें से किसी एक ईयर में किया गया था और मई के महीने में जो था ये किया गया था, इसलिए चर्चा में आया। तो ये 1998 में, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। ऑपरेशन शक्ति जो है वो कब 1998 में जो है वो लॉन्च किया गया था, मई के महीने में किया गया था। मई में ये लॉन्च किया गया था क्या ये ऑपरेशन? इसमें देखो इंडिया के द्वारा न्यूक्लियर टेस्ट जो है वो कंडक्ट किए गए थे और 5 अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट जो था वो कंडक्ट किए गए थे, पोखरन में किए गए थे, पोखरन राजस्थान में पड़ता है। तो ये मई 1998 में किया गया था, इसलिए इंपॉर्टेंट है। और इसी तरह का एक हमने और किया था टेस्ट, वो क्या था? ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा करके जो था उसका नाम था। वो ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा जो है वो कब हुआ था? वो हुआ था 1974 में, वो 1974 में हुआ था। और वो कौन से मंथ में हुआ था? तो वो भी मई के महीने में ही जो था वो हुआ था, ये आपने ध्यान रखना है। और उसमें ध्यान रखना है ये जो ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा है ना, ये इसमें फर्स्ट सक्सेसफुल न्यूक्लियर वेपन टेस्ट जो है वो इंडिया के द्वारा 1974 में किया गया था। अभी देखो जुलाई महीने में 26 जुलाई को हमने जो है वो कारगिल विजय दिवस जो है वो सेलिब्रेट किया। तो कारगिल विजय दिवस हमने सेलिब्रेट किया, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, और क्वेश्चन ये बनता है कि उस दौरान चलाया गया था ऑपरेशन विजय। तो ये ऑपरेशन विजय जो था वो कौन से ईयर में चलाया गया था? ऑपरेशन विजय 1999 में जो था वो चलाया गया था, ये ध्यान रखना है। और यहाँ पर देखिए नेशनल टेक्नोलॉजी डे जो है वो मई 11 को जो है मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन जो है फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट बॉम्ब जो है फर्स्ट न्यूक्लियर बॉम्ब जो है जिसका नाम ऑपरेशन शक्ति रखा गया था, वो जो है वो टेस्ट किया गया था 1998 में, जो अभी हम पढ़ रहे थे। तो ये नेशनल टेक्नोलॉजी डे फिर मनाते हैं 11 मई को, ये पता होना चाहिए। यहाँ से आगे बोलते हैं एक्सरसाइज तर्कस इज अ जॉइंट काउंटर टेररिज्म एक्सरसाइज बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। तो ये एक्सरसाइज तर्कस होती है, निम्नलिखित में से किन देशों के बीच में संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभ्यास होता है? एक्सरसाइज तर्कस जो है वो इंडिया और यूएसए के बीच में जो है वो होती है, ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अब सही बात है कि एक्सरसाइज तर्कस जो है वो इंडिया और यूएसए के बीच में जो है वो होती है। हमारे पास एक और ऐसी एक्सरसाइज है जो हमने पहले भी पढ़ी है, वो कौन सी एक्सरसाइज है? वो एक्सरसाइज शक्ति है। एक्सरसाइज शक्ति आपने ध्यान रखना है कि ये कौन कौन सी कंट्रीज़ के बीच में होती है। तो इंडिया और फ्रांस जो है वो इस एक्सरसाइज शक्ति को जो है वो करते हैं, तो ये भी ध्यान रह जाएगा। ऑपरेशन शक्ति हो गया, एक्सरसाइज शक्ति हो गया, एक्सरसाइज तर्कस हो गया, ये काउंटर टेररिज्म एक्सरसाइज है एक्सरसाइज तर्कस। और अभी हम यहाँ से ये भी देखेंगे कि एक्सरसाइज तर्कस जो है ये होती किस किस के बीच में है। इंडिया में NSG यानी कि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड की जो फोर्सेज हैं वो जाती हैं, और यूएसए की तरफ से USSOF जो है ना स्पेशल ऑपरेशन फोर्सेज, वो वहाँ से आती हैं, उनके बीच में जो है ये कंडक्ट की जाती है। टाइम टू टाइम हमने ऐसी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज जो है वो रिवाइज़ की हैं। एक बार फिर से करते हैं। जब शक्ति की बात हो रही है तो एक तो एक्सरसाइज शक्ति हमने इंडिया फ्रांस के बीच में पढ़ी है, एक्सरसाइज गरुड़ शक्ति भी होती है जो इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में होती है, एक्सरसाइज मित्र शक्ति भी होती है जो इंडिया और श्रीलंका के बीच में जो है वो होती है। एक तो ये 3 एक्सरसाइज आपने ध्यान रखनी है। चौथी एक्सरसाइज तर्कस हो गई। 5वें नंबर पर आपने ध्यान रखनी है एक्सरसाइज खंजर होती है जो किर्गिस्तान के साथ इंडिया करता है, वो आपने ध्यान रखनी है। आपने हैंड इन हैंड एक्सरसाइज ध्यान रखनी है, चाइना के साथ होती है। एक्सरसाइज संप्रीति होती है जो बांग्लादेश के साथ हम करते हैं। एक्सरसाइज अजय वॉरियर होती है जो यूके के साथ की जाती है। यूएसए के साथ हम क्या एक्सरसाइज तर्कस के अलावा कोई और एक्सरसाइज भी करते हैं, तो यूएसए के साथ युद्ध अभ्यास एक्सरसाइज होती है। वज्र प्रहार एक्सरसाइज यूएसए के साथ हम करते हैं। तो ये एक्सरसाइज आपने यूएसए साइड से भी ध्यान रखना है कि हम करते हैं। यहाँ से इंडिया। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं अंडर हुज चेयरमैनशिप वॉज G7 समिट हेल्ड इन ईयर 2024। तो बोलते हैं कि G7 समिट होगी 2024 में, ये किसकी अध्यक्षता में आयोजित की जाएगी? तो ये इटली की अध्यक्षता में, ऑप्शन सी सही आंसर है। इटली में कहाँ पर? इटली के पुगलिया में, ये आपने ध्यान रखना है। इटली के पुगलिया में जो है ये होगी, और जून के महीने में अभी तक ये हो भी चुकी है, ये ध्यान रखें। अच्छा, G7 कंट्रीज़ के नाम पता होने चाहिए। G7 कंट्रीज़ जो है वो कौन कौन सी, तो उसमें आपने क्या ध्यान रखना है? उसमें जो है वो एक जापान जो है वो आता है, जापान का नाम ध्यान रखना है। यूएस जो है वो उसमें आता है, यूएस के अलावा जो है वो इटली इसमें आता है, इटली के अलावा कनाडा इसमें आता है, कनाडा के अलावा जो है वो यूके इसमें आता है, और उसके अलावा जर्मनी इसमें आता है, फ्रांस इसमें आता है। तो ये 7 कंट्रीज जो है वो यहाँ पर आती हैं। 3 तो 5 तो 7, ये 7 कंट्रीज जो है G7 का मेंबर है। क्या इंडिया G7 का मेंबर है? नहीं, इंडिया G7 का
का मेंबर जो है वो नहीं है। इंडिया G20 का जो है वो मेंबर है। तो G20 जो है वो आपने ये भी ध्यान रखना है कि G20 इंडिया के द्वारा लास्ट टाइम जो है वो होस्ट की गई थी। और अगर हम बात करें G20 की कि 2024 में अब G20 को जो है वो कौन होस्ट करेगा, कौन सी कंट्री, तो ब्राज़ील जो है वो G20 को होस्ट करेगी, ये पता होना चाहिए। ठीक है, ये भी पता चल गया, G7 का, G20 का पता चल गया आपको। उस तरह से इनके मेंबर भी पता होने चाहिए। G20 के मेंबर याद रखना थोड़ा सा टफ है, परंतु फिर भी आपने ये ध्यान रखना है जब इंडिया की अध्यक्षता में G20 हुआ था तो एक नया मेंबर बना था, वो था अफ्रीकन यूनियन को जो है वो यहाँ पर ऐड किया गया था, ये ज़रूर ध्यान रखना है। और G7 में इंडिया मेंबर नहीं है, इसमें जापान, US, इटली, कनाडा, UK, जर्मनी, फ्रांस, ये जो है वो इसके मेंबर हैं, उनके नाम ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलते हैं हु हैज़ नेम्ड द साइक्लोन रिमाल दैट रिसेंटली हिट द बे ऑफ बंगाल। तो साइक्लोन रिमाल के बारे में पूछा गया है कि साइक्लोन रिमाल जिसने अभी हाल फिलहाल में जो है वो बे ऑफ बंगाल को हिट किया है, इस साइक्लोन को नाम किसने दिया। अलग अलग साइक्लोन अलग अलग टाइम में ओरिजिनेट होते हैं, उनको अलग अलग कंट्रीज जो है वो नाम देती हैं। तो ये जो साइक्लोन रिमाल है इसको ओमान के द्वारा नाम दिया गया था। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। देखो ये जो रिमाल है ना, रिमाल एक अरबिक वर्ड है और इसका मतलब होता है सैंड, ये इसका मतलब होता है। ये भी कई बार डिटेल में क्वेश्चन पूछ लेते हैं। अब अभी क्वेश्चन देखना, आप प्रीवियस एलाइड के पेपर उठा के देख लेना, आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से साइक्लोन आए, किस कंट्री ने उनको नाम दिया, वो क्वेश्चन किस किस तरह से पूछे गए। तो एलाइड में पूछे गए हैं, HS में पूछे गए हैं, पब्लिक सर्विस कमीशन के अदर एग्जाम्स में पूछे गए हैं। अभी आपकी लिस्ट में कोई ऐसा साइक्लोन है तो आप जल्दी से कमेंट करके बताइए, और उस साइक्लोन को किसने नाम दिया था वो भी कमेंट करके बताइए, तो एक लिस्ट हमारे पास भी तैयार हो जाएगी। अच्छा, उसके अलावा अगर आप लाइट सर्विस की तैयारी कर रहे हैं तो लाइट सर्विस के लिए आप टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में दिया गया है। तो वो टेस्ट सीरीज अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि एग्जाम के लिए अभी कम टाइम बच गया है, परंतु सफिशिएंट टाइम है। अभी का टाइम जो ऐसा होता है इसमें टेस्ट सीरीज जितनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं वो करने चाहिए। तो अभी आप जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं उतने कीजिए। और टेस्ट सीरीज अगर आपको अवेल करनी है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में लिंक दिए गए हैं, वहाँ से अवेल करना। डेफिनेटली बहुत ज़्यादा हेल्प आपको टेस्ट सीरीज से मिलने वाली है, बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। रिवीजन तो होगा ही होगा, परंतु नया भी सीखेंगे। साथ में जो है वो पेपर में जब आप बैठेंगे ना तो 200 क्वेश्चन को किस तरह से मैनेज करना है वो भी यहाँ पर पता चल जाएगा आपको जब टेस्ट प्रैक्टिस करेंगे। अगर एकदम से जाकर उन क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली दिक्कत तो होगी ही होगी, क्योंकि दिक्कत तो जब 50 क्वेश्चन आए थे ना पेपर 1 के, वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई। 50 क्वेश्चन में भी पास होना मुश्किल हो गया था, प्रैक्टिस नहीं थी। 200 क्वेश्चन में तो और भी ज़्यादा डिफिकल्ट है अगर अच्छे से प्रैक्टिस नहीं की होगी। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में लिंक दिए गए हैं, वहाँ से अवेल कर लेना। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं हु अमंग द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट अर्निंग एथलीट इन वर्ल्ड इन द लिस्ट रिलीज्ड बाय फोर्ब्स। तो बोलते हैं कि फोर्ब्स के द्वारा जो सूची दुनिया के सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले एथलीट्स की दी गई है उसमें सबसे अमीर कौन है, हाईएस्ट अर्निंग एथलीट कौन सा है, वो है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो की, तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो पहले तो कौन सी खेल से जो है वो संबंध रखते हैं, ये आपको पता होना चाहिए क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बारे में। और दूसरा पता होना चाहिए कौन सी कंट्री के लिए ये खेलते हैं, तो ये फुटबॉल गेम से जो है वो संबंध रखते हैं। और अब ये कौन सी कंट्री से जो है वो संबंध रखते हैं, तो ये पोर्टुगीज़, जो पुर्तगाल कंट्री है वहाँ से संबंध रखते हैं। ये आपने ध्यान रखना, पोर्टुगीज़ कंट्री के लिए ये खेलते हैं। नोवाक जोकोविक यहाँ पर दिया गया है। नोवाक जोकोविक जो है वो कौन सी गेम से संबंधित है, कौन सी कंट्री से जो है वो संबंध रखते हैं। नोवाक जोकोविक जो है वो टेनिस के प्लेयर हैं और ये सर्बिया कंट्री के लिए जो है वो खेलते हैं, ये आपने ध्यान रखा है। बाकी विराट कोहली का तो आपको पता ही है। मनु भाकर की हम यहाँ पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं, क्योंकि अभी देखो पेरिस ओलंपिक्स जो है वो चले हुए हैं, ओलंपिक्स पेरिस में चले हुए हैं, ये भी कह सकते हैं आप। उसमें सबसे पहला जो मेडल इंडिया के लिए अभी तक जीत कर लाया गया है वो ब्रॉन्ज मेडल जीत कर लाया गया है मनु भाकर के द्वारा। और दूसरा मेडल जो आया है वो भी मनु भाकर के साथ सरबजीत की जोड़ी थी, जिनके द्वारा ब्रॉन्ज मेडल जो है वो जीता गया है। तो ये मेडल जो है वो अभी तक जीते गए हैं, और भी मेडल्स जो इंडिया जीत कर लाती है वो इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। तो ये आप यहाँ से नाम ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या बोला गया है। अगले क्वेश्चन में बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी इन वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू IQAIR रिपोर्ट। तो बोलते हैं कि वर्ल्ड की जो मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी है एज पर IQAIR रिपोर्ट वो कौन सी है। मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी की अगर हम बात करते हैं ना तो वो है काठमांडू। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। नेपाल का ये जो काठमांडू है ना, ये मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी में जो है वो आता है एज पर IQAIR रिपोर्ट, ये आपने ध्यान रखना है। अच्छा, हम यहाँ पर कुछ और पॉइंट भी देख लेते हैं। देखो यहाँ पर 101 सिटीज़ को जो है वो एनालाइज़ किया गया। काठमांडू जो है वो मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी जो है वो यहाँ पर आई। काठमांडू के बाद न्यू दिल्ली, चियांग माई रीजन है थाईलैंड का, हनोई वियतनाम का हो गया, बैंकॉक थाईलैंड का हो गया, ढाका हो गया बांग्लादेश का। ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ रैंक पर जो है वो आए हैं। फर्स्ट रैंक पर क्या है, काठमांडू है। सेकंड रैंक पर क्या है, न्यू दिल्ली है। थर्ड रैंक पर ये चियांग माई है थाईलैंड का। और फोर्थ रैंक पर क्या है, फोर्थ रैंक पर जो है ये हनोई वियतनाम का जो है वो जाता है। और बैंकॉक थाईलैंड जो है ये 5वें नंबर पर जो है वो आता है। तो ये आपने टॉप 5 रैंक जो है वो ध्यान रखने हैं। कुछ भी क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है, कुछ भी क्वेश्चन पूछा गया तो वो कुछ भी आप आंसर तभी कर पाएंगे जब पढ़ा होगा। तो ये IQAIR की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग आपने डाटा ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेस एजेंसी हैज रिसेंटली प्रेजेंटेड एविडेंस ऑफ द प्रेजेंस ऑफ आइस इन द मून पोल्स। तो बोलते हैं कि हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने चंद्रमा के ध्रुव पर बर्फ की मौजूदगी के सबूत पेश किए हैं।
देखो इसरो के द्वारा जो है ये एविडेंस पेश किए गए हैं कि मून के पोल पर जो है वो आइस है, तो इसरो ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो हमारा है उसके द्वारा इस तरह के एविडेंस जो है वो देखे गए हैं। मई 2024 की ये बात है कि इस तरह के एविडेंस देखे गए हैं और उनकी रिपोर्ट जो है वो की गई है। यहाँ से एक बार चंद्रयान 3 के बारे में जो है वो रिवाइज करवा देता हूँ। चंद्रयान 3 को कब लॉन्च किया गया था पहले तो वो पता होना चाहिए। देखो चंद्रयान 3 को जो है वो लॉन्च किया गया था कौन से महीने में, जुलाई के महीने में, 14 जुलाई थी और 2023 ईयर था जब इसको लॉन्च किया गया था, ये आपने ध्यान रखना है। अगर हम बात करें चंद्रयान 3 जो है वो कहाँ से लॉन्च किया गया था, तो सतीश धवन स्पेस सेंटर से इसको लॉन्च किया गया था। और चंद्रयान 3 जो है वो लैंड कब किया अपने स्टेशन पर जाकर, इसकी लैंडिंग डेट क्या थी, तो 23 अगस्त को जो था ये लैंड किया गया था। 23 अगस्त 2023 को जो था वो इसने लैंड किया था वहाँ पर जाकर। अब 23 अगस्त को जो है लैंड किया गया, जहाँ पर इसने लैंड किया उसको शिव शक्ति स्टेशन जो है वो कहा गया, लैंडिंग साइट को शिव शक्ति स्टेशन जो है वो कहा गया। और इसरो के गवर्नमेंट के द्वारा ये भी कहा गया कि हम जो है 23 अगस्त को जो है वो नेशनल स्पेस डे के रूप में जो है वो मनाएंगे। तो ये आपने ध्यान रखना है, अभी अगस्त के महीने में नेशनल स्पेस डे भी जो है वो मनाया जाएगा और ये 23 अगस्त को मनाया जाएगा नेशनल स्पेस डे, ये पता चल गया आपको। ये इंपॉर्टेंट डाटा है। यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलते हैं रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द ऑफिशियल स्पॉन्सर ऑफ श्रीलंका मेंस टीम फॉर द ड्यूरेशन ऑफ आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024। हाल ही में आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2024 की अवधि के लिए श्रीलंका पुरुष टीम को जो आधिकारिक रूप पर इसका प्रायोजन करने वाला है वो कौन है। तो श्रीलंका को कहा गया है कि अमूल ने कहा है कि हम इसको होस्ट कर देंगे। ऑप्शन ए बी जो है वो सही आंसर है। ऑफिशियल स्पॉन्सर बनने के लिए अमूल तैयार हुआ। इसके अलावा एक खबर में जो है वो अमूल जो है वो ऑलरेडी जो है वो स्पॉन्सर है यूएसए का और साउथ अफ्रीका का। यूएसए और साउथ अफ्रीका की टीम्स का जो है वो अमूल ऑलरेडी स्पॉन्सर है T20 वर्ल्ड कप में। ये आपने ध्यान रखना है, T20 वर्ल्ड कप 2024 में। और फिर श्रीलंका का नाम भी सामने आया, तो पता चल गया ना अमूल, एक तो श्रीलंका हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया, यूएसए हो गया। ये आपने 3 कंट्रीज़ के नाम ध्यान रखने हैं। अब आपने क्या यहाँ से और ध्यान रखना है, आपने ध्यान रखना है कि जो आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2024 हुआ, ये जो है वो कब से लेकर कब तक हुआ, 1 जून से 29 जून तक जो है ये हुआ। इसको होस्ट किसके द्वारा किया गया, होस्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको किसके द्वारा किया गया, तो इसको एक तो वेस्ट इंडीज़ और दूसरा यूएसए, पढ़ा है हमने पहले। वेस्ट इंडीज़ और यूएसए के द्वारा जो है वो इसको होस्ट किया गया। और इसमें चैंपियन कौन रहा, चैंपियन रहा इंडिया। इंडिया ने जो फाइनल खेला वो किसके द्वारा साथ जो है वो खेला, तो इंडिया ने साउथ अफ्रीका को जो है वो हराया यहाँ पर, और इंडिया जो है वो चैंपियन यहाँ पर बनकर सामने आता है। प्लेयर ऑफ द सीरीज़ किसको दी गई, प्लेयर ऑफ द सीरीज़ जो है जसप्रीत बुमराह को दी गई। सबसे ज़्यादा रन जो है वो किसके द्वारा बनाए गए, सबसे ज़्यादा रन जो है रामनुल्लाह गुरबाज के द्वारा बनाए गए 281। सबसे अधिक विकेट किसके द्वारा ली गई, एक तो अर्शदीप सिंह के द्वारा 17 विकेट जो है वो ली गई, दूसरा जो है वो फजलक फारूकी हैं, उनके द्वारा जो है वो 17 विकेट जो है वो ली गई। तो ये भी आपने ध्यान रखना है। कुछ भी क्वेश्चन पूछा जाए तो वो डेफिनेटली माइंड में होना चाहिए और सही आंसर करके आप आने चाहिए। यहाँ पर वही सब लिखा गया है जो मैंने आपको बताया। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या बोलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं वेयर विल बी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2024 बी हेल्ड। देखो ये जो वुमेन T20 वर्ल्ड कप है ये जो है वो 3 से लेकर 20 अक्टूबर 2024 में जो है वो कंडक्ट किया जाएगा। अभी कंडक्ट हुआ नहीं है, अभी कंडक्ट ये होगा, परंतु इसको होस्ट करने वाली कंट्री जो है वो कौन है, एटलीस्ट इतना पता होना चाहिए। तो अभी इसको होस्ट करने वाली कंट्री जो है वो बांग्लादेश है। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। बांग्लादेश जो है वो इसको होस्ट करेगा। अक्टूबर महीने में जो है ये होगा। मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि अक्टूबर महीने में होगा, कोई जून महीने में होगा, डेट बता रहा हूँ। क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि क्रोनोलॉजिकली अरेंज करने को एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है किसी भी तरह से, तो वो चीज़ें हो जाएंगी प्रैक्टिस से सॉल्व। अगर पेपर 1 की भी तैयारी कर रहे हैं तो पेपर 1 के लिए भी टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से प्रैक्टिस कर लेना, वहाँ से अवेल कर लेना। अभी यहाँ पर देखिए क्या बोला गया है, यहाँ पर बोला गया है ईदा शीशा नोंगरांग रिसेंटली अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ऑफ विच कंट्री। तो बोलते हैं कि अभी हाल फिलहाल में ईदा शीशा नोंगरांग को किस राज्य की पहली महिला पुलिस महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। ईदा शीशा नोंगरांग जो है वो अभी डीजीपी बनी है, कौन सी स्टेट की बनी है। लास्ट एडिशन जो थी ना अभ्यास सीरीज की, उसमें हमने पहला ही क्वेश्चन ये पढ़ा था। अभी आप कमेंट करके जल्दी से बताएंगे, रिवीजन आपका साथ में हो जाएगा, जल्दी से कमेंट करके बताइए। अगर टेलीग्राम पर